हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पिछड़े बालक क्या होते हैं और उसमें पढ़ा था अपवंचित बालक क्या होते हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्या, पिछड़े बालक और अपवंचित बालक। उसी क्रम में आज हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों, बाल अपराध क्या होता है। ठीक, इसके बारे में जानेंगे। ठीक, और पढ़ेंगे समस्यात्मक बालक। तो आज हम लोग दो टॉपिक क्लियर करेंगे, क्या, बाल अपराध और समस्यात्मक बालक, जिसको कहते हैं जुवेनाइल डिलिक्वेंसी। ठीक है, और समस्यात्मक बालक का आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों अपना बाल अपराध। तो जैसा आप लोगों को लग रहा है बाला अपराध, तो बाला अपराध का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो बाल धन अपराध, ये दो शब्दों से मिलकर बना है बाल धन अपराध। तो बाल का मतलब आप जानते हैं बच्चा, और अपराध का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझिए। अपराध का मतलब ये होता है कि कोई भी नियम कानून जो बना है उसको आप पालन ना करके उस पालन का, जैसे उस नियम का पालन अगर आप नहीं करते हैं तो वही हमारा अपराध कहलाता है। ठीक है, क्या होता है कि धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक नियमों को जानबूझकर तोड़ना। क्या दोस्तों? जानबूझकर अगर आप तोड़ते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, अपराध कहलाता है। अनजाने में तोड़ते तो अपराध नहीं होता, लेकिन कोई भी नियम हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनैतिक हो, जानबूझकर अगर आप उसको तोड़ते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, अपराध कहलाता है। और जब वही बालक करता है दोस्तों, वही जो सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक नियम को तोड़ता है, कोई बालक, कोई बच्चा, तो वही हमारा कहलाता है दोस्तों क्या, बाल अपराध। उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हैली के अनुसार देख लेते हैं थोड़ा सा हमारा बाल अपराध की परिभाषा। तो जो बालक व्यवहार के सामाजिक, मानसिक, सामाजिक मानकों से हटकर आचरण करता है, ठीक है, वह अपराधी बालक कहलाता है। तो अभी हम आपको बताए हैं कि जो सामाजिक मानदंड है, जो सामाजिक मानदंड कैसे हैं कि बड़ों का सम्मान करना है, मतलब जो भी करना है, अगर वहाँ से बच्चा हट करके कोई दूसरा उसका पालन नहीं करता है तो वही बच्चा हमारा क्या कहलाता है, अपराधी बालक कहलाता है। ठीक है, तो अब देखिए, एक हमारा होता है अपराध है और एक हमारा होता है बाला अपराध। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है कि जो अपराध करता है वो बड़ा व्यक्ति करता है। जो वयस्क व्यक्ति अगर कोई नियम को तोड़ता है तो उसको अपराध कहते हैं, लेकिन वहीं अगर छोटा बच्चा, कोई छोटा बालक कोई नियम को तोड़ता है तो उसको बाल अपराध कहते हैं। दोनों में काफी अंतर। एक वयस्क करता है तो उसको अपराध कहते हैं, वहीं अगर एक बालक नियम तोड़ता है तो उसको हम बाल अपराध कहते हैं। अब बाल अपराध में क्या क्या हो सकता है भैया, कौन कौन सा ऐसा कार्य बच्चा करेगा जो हमारा बाल अपराध के अंतर्गत आ जाएगा। तो बाल अपराध के अंतर्गत कौन कौन से कार्य हैं, देखिए। तो बाल अपराध के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है वो चोरी करना सीख गया, तो चोरी करना अपराध है, बिल्कुल। शराब जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करना सीख गया। आजकल देखते हैं बच्चे बहुत कुछ गलत संगति में जा करके क्या करते हैं, ये सभी कार्य करने लगते हैं। धोखाधड़ी करना सीख गया। पाठशाला या समाज में हुए झगड़ों के कारण किसी को पीटना या जान से मारने की धमकी देना। आजकल के बच्चे जान रहे हैं कि मतलब मारने, बस बात बात पर जान से मारने की धमकी देने लगते हैं। तो आगे देखिए, विषमलिंगीय, समलिंगीय या विषमलिंगीय कामुकता। वही जो आप लोग जानते हैं कि ये कंडीशन तो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है इस समय की। ठीक है, क्या कि वही आप जानते हैं ना, इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, इसको बारे में बताने की जरूरत नहीं है। बलात्कार, रेप जो सब कुछ हो रहे हैं यहीं से तो हो रहे हैं ना, समलिंगी, विषमलिंगी कामुकता, इसी वजह से हो रहा है। तो बाल अपराध के विभिन्न रूप या विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। एक बच्चा जब चोरी करता है तो बाल अपराध आएगा। नशीले पदार्थों का सेवन करता है, धोखाधड़ी करता है, समाज में या कोई स्कूल में छोटी सी झगड़ा हो गई, छोटी सी झगड़ा में किसी को जान से मारने की धमकी दे दिया, विषमलिंगी, समलिंगी आकर्षण होता है या कामुकता होती है। बहुत और प्रकार के दोस्तों होते हैं, लेकिन आप लोग इतना जरूर ध्यान रखिएगा। तो बाल अपराध के कितने प्रकार होते हैं, कितने रूप होते हैं, उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए, बाल अपराध के इतने रूप हो गए, ठीक है। और बाल अपराध कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। बाल अपराध कितने प्रकार का होता है दोस्तों, आपका बाल अपराध होता है दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक हमारा होता है शारीरिक अपराध और एक होता है मानसिक अपराध।
शारीरिक अपराध मतलब आप समझ लीजिए किसी को आप पीट रहे हैं तो वो शारीरिक अपराध हो गया, शारीरिक रूप से कोई अपराध हो गया, और मानसिक रूप से कोई अपराध किया जाएगा तो मानसिक अपराध हो गया। ये तो आप लोग समझ जाएंगे, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आप लोग समझ गए हैं। आगे देखिए, तो बाल अपराध के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, बच्चा अपराधी क्यों बन जाता है, उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं, इसके बारे में देखिए। तो बाल अपराध के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। पहला देखिए, घरेलू परिस्थितियां। हो सकता है कि उसके घर में सब, मतलब जैसे बच्चा चोरी करना कहाँ सीखता है, घर में चोरी करते देखता है, या उसकी संगति वैसी हिसाब से रहती है, तो उसी हिसाब से बच्चा उस माहौल में चला जाता है। तो हो सकता है उससे घरेलू परिस्थितियां इसी टाइप क्या हो, तो बच्चा हमारा गलत संगति में चला जाएगा, या मतलब गलत अपराध करना लगेगा। जैसे मान लो चोरी करना सीख जाएगा, उससे घर में कुछ लोग शराब पीने वाले शराब करना सीख जाएगा, मारपीट करने वाले लोगों मारपीट करना सीख जाएगा, जिस वातावरण में रहेगा उस वातावरण को सीख जाएगा। आगे देखिए, पाठशाला या घर का प्रतिकूल वातावरण। हो सकता है उसके घर का में उसके अनुकूल वातावरण ना मिलता हो, पाठशाला में उसके अनुकूल वातावरण नहीं मिलता हो। जब अगर कोई भी परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होती हैं तो क्या होता है, हमको भी क्या होता है, सभी को ये नियम है प्रकृति का कि अगर परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होती हैं तो लोग गलत मतलब कार्य करने लगते हैं, ऐसे कार्य करने लगते हैं, मतलब उसके विरोधी कार्य करने लगते हैं। ठीक, आगे देखिए, कुसंग। भैया ये तो बहुत गड़बड़ चीज है। कुसंग, संगति जो होगी वो गलत लोगों की पड़ गई। अब संगत गलत लोगों की पड़ जाती है तो अच्छे अच्छे लोग जो है बिगड़ जाते हैं। आगे देखिए, दूषित वातावरण। वही जहाँ बच्चा रह रहा है उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उसके पास का जो सामाजिक वातावरण है वो खराब है। बालकों की इच्छाओं का दमन। बालक की कोई इच्छा हुई, कोई इच्छा हुई और उस इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाई तो बालक हमारा अपराधी बन जाएगा। आगे देखिए, यही हमारा इसी का दूसरा रूप है, बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना या सामवेगिक स्थितियां। तो बाल अपराध के इतने कारण हो सकते हैं, इतने कारण हो सकते हैं दोस्तों बाल अपराध के। एक बार हम लोग दोबारा रिवीजन करेंगे। घरेलू परिस्थितियां हो सकती हैं, पाठशाला या घर का प्रतिकूल वातावरण हो सकता है, कुसंग हो सकता है, दूषित वातावरण हो सकता है, बालकों की इच्छाओं का दमन और बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति ना होती है उससे भी हो सकता है, और सामवेगिक स्थितियां आ सकती हैं। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे बाल अपराध के कौन कौन से कारण होते हैं। चलिए अब देखिए, बाल अपराध को रोकने के कौन कौन से उपाय हैं, इसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों देखिए कि बाल अपराध को रोकने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। भैया ऐसा कौन कौन सा उपाय है, ये लोग अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, इस क्वेश्चन को आप खुद से ही कर ले जाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बच्चा जहां से, जैसे बच्चे के क्या होता है, पहला दोस्तों क्या है कि बच्चे की संगति को सुधार दो। ठीक है, बच्चे की संगति सही होना चाहिए, पहला कंडीशन। ठीक है, जिस कारण से बच्चा गलत बनता है उस कारण को सही कर। बच्चों की अगर कोई आवश्यकता हो उसका ध्यान रखो। ठीक है, बच्चे के घर का जो है, जो माहौल है, जो वातावरण है वो सही होना चाहिए। इसके बाद बच्चे के विद्यालय का वातावरण सही होना चाहिए। तो ये सभी जो है, ये सभी चीज़ अगर सही हो जाएगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, अगर अपराधी भी है तो धीरे धीरे वो सुधर जाएगा, या अपराधी ना होगा, बच्चा अपराधी ना होने का, बाल अपराध रोकने का यही हमारा नियम हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं आगे देखिए दोस्तों, अब हमारा आ गया क्या, समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लम चिल्ड्रन। ऐसे बच्चे होते हैं, अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे आ जाते हैं कि जो क्या रहता है कि नॉर्मल सी कंडीशन में भी वो जो है कि कुछ ना कुछ इधर उधर करने लगते हैं। ठीक है, तो समस्यात्मक बालक क्या होता है, ऐसे बालक जो क्लास में या परिवार में समस्या उत्पन्न कर देते हैं वो समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। नॉर्मल सी बात है, आप लोग जानते हैं। तो समस्यात्मक बालक क्या होते हैं, उनके अनुकूल कोई काम नहीं हो पाता, उनको लगता है हमको मजा नहीं आ रहा इस काम में, तो उनके अनुकूल क्या होता है, कोई वर्क नहीं हो पाता दोस्तों। तो ऐसे बालक हमारे क्या होते हैं दोस्तों, हमारे क्या क्या कहलाते हैं, समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो ऐसे बालक हमारे क्या कहलाते हैं, समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। कौन से बालक, जो वातावरण में ऐसे बालक जो अपने आप को वातावरण के साथ समायोजित नहीं कर पाते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे कहलाते हैं समस्यात्मक बालक। समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब देखिए समस्यात्मक बालक कई प्रकार के होते हैं, वही जो समस्या क्रिएट करते हैं, क्या होते हैं, चोरी करने वाले बालक, ठीक है, झूठ बोलने वाले। अरे बाल अपराधी बालक
को ही हमारा समस्यात्मक बालक कहते हैं दोस्तों। क्रोध करने वाले बच्चे, विद्यालय से भाग जाने वाले बच्चे, गृह कार्य ना करने वाले बच्चे, कक्षा में देर से आने वाले बच्चे, तो यही बच्चे हमारे क्या कहते हैं, समस्यात्मक। कोई भी कार्य करने में जो समस्या क्रिएट करते हैं, कोई समस्या जो उत्पन्न करते हैं बालक, वही बालक हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों, समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समस्यात्मक बालक का पहचान आप कैसे करेंगे। तो समस्यात्मक बालकों की पहचान करने के कई तरीके हैं। पहला हमारा है निरीक्षण विधि का प्रयोग करके। क्या है दोस्तों, निरीक्षण विधि का प्रयोग करके। दूसरा हमारा क्या है, साक्षात्कार विधि का प्रयोग करके। तीसरा हमारा क्या है, निरीक्षण मतलब उनके बारे में जांच पड़ताल करके, उनका जांच पड़ताल करके। इसके बारे में दोस्तों हम इसके पहले वाले वीडियो में मतलब काफ़ी हम इसके बारे में बता चुके हैं कि निरीक्षण कैसे करते हैं, ठीक है, और साक्षात्कार कैसे किया जाता है, ठीक। अभिभावकों शिक्षकों तथा मित्रों से वार्तालाप करके, कथात्मक अभिलेख द्वारा, संचयी अभिलेख द्वारा या मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा। तो समस्यात्मक बालकों की पहचान कितनी विधियों से किया जाता है दोस्तों। पहला हमारा निरीक्षण विधि का प्रयोग करके। दूसरा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा कि साक्षात्कार द्वारा। तीसरा अभिभावकों शिक्षकों तथा मित्रों से वार्तालाप। चौथा हमारा हो जाएगा कथात्मक अभिलेख, और पांचवा संचयी अभिलेख, और छठा हमारा हो जाएगा मनोवैज्ञानिक परीक्षण। तो समस्यात्मक बालकों की पहचान इतने तरीकों से किया जाता है। अब देखिए समस्यात्मक बालकों के लक्षण कौन कौन से होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया, ठीक है। तो समस्यात्मक बालकों के लक्षण कौन कौन से होते हैं। पहला देखिए पैसे एवं अन्य वस्तुओं की चोरी करना। भाई समस्यात्मक बच्चे क्या होगा, अब पैसा कोई रखे रहेंगे, पैसा चोरी करके भाग जाएंगे। स्कूल के कार्यों में सक्रिय ना होना। शारीरिक एवं मानसिक कष्ट देकर आनंद देना, मतलब जो है किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से चोट पहुंचा रहे हैं। अनुशासन का विरोध करना, बुरा आचरण करना, तो ये सभी बालक हमारे क्या होते हैं। ऐसा अगर व्यवहार करने लगा बच्चा, तो कैसा बच्चा हमारा हो जाएगा, बालक कैसा हो जाएगा हमारा, वो समस्यात्मक बालक हो जाएगा। असहयोग की प्रवृत्ति, किसी की मदद ना करना, संदेह करना, किसी को डाउट करना, धोखा देना या अश्लील बातें करना। तो ऐसे बालक कौन से बालक की श्रेणी में आते हैं दोस्तों, समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं। लेकिन ऐसे बालकों को हम क्या कहते हैं, न्यून मानसिक दक्षता और समस्यात्मक बालक कहते हैं। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। इसका PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर इसको जो है एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपका काफी हद तक पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए कम मानसिक दक्षता वाले हो गए। अब देखिए अत्यधिक मानसिक दक्षता वाले बच्चों की क्या हरकत होती है भाई, अब उनका देख लेते हैं। तो अत्यधिक मानसिक दक्षता वाले बच्चे क्या करते हैं, देखिए मानसिक द्वंद्वता से ग्रसित, वो दो चीजों में कंफ्यूज होंगे, ये करें ये करें ये करें ये करें, ठीक है। हीन भावना का शिकार, कभी कभी वो अपने को गिल्टी फील कराने लगते हैं, सीमा से अधिक कठोर व्यवहार करने लगते हैं, या अप्रसन्न व चिड़चिड़ापन हो जाते हैं, भयभीत किंतु आत्म केंद्रित हो जाते हैं, और लोगों के विरोध का शिकार होते हैं, मतलब लोगों का विरोध करने लगते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समस्यात्मक बालक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से उनका लक्षण है, मतलब उनको दो प्रकार से आप पहचान सकते हैं, दो प्रकार से उनका डिवाइड कर सकते हैं। पहला न्यूनतम मानसिक दक्षता और समस्यात्मक बालक, और दूसरा हमारा हो जाएगा अधिकतम मानसिक दक्षता या अत्यधिक मानसिक दक्षता का होना, ठीक है। तो ये आपका हो जाए समस्यात्मक बालकों के लक्षण। अब देखिए बालक समस्यात्मक क्यों होते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अरे भाई समस्यात्मक क्यों होते, समस्या क्यों क्रिएट करेंगे। पहला हो सकता है अनुवंशिक कारण, हो सकता है भाई उनका ऐसे लोग ही, उनके घर में ही ऐसे लोग हों कि जो उनका मतलब कि अनुवंशिक ही उनको मिला हो कुछ, मतलब समस्या क्रिएट करना। जैसे उनका मान लीजिए दोस्तों देखिए, मान लीजिए कि आनुवंशिक कारण, मान लीजिए कि उनका बुद्धि लब्धि कम है, वो दुर्बल हैं, विरासत में मिले दुर्वसन, मतलब ऐसे मान लीजिए कि उनका IQ लेवल को है, ठीक। बच्चे दुबले पतले हैं, बच्चों का मतलब है बच्चों के माता पिता ही शरारती टाइप के हैं, तो भाई बच्चा शरारती टाइप का रहेगा, तो ये हमारा आनुवंशिक कारण होता है। आगे देखिए हमारा शारीरिक कारण कौन सा होता है। शारीरिक कारण हमारा है क्या कि बहरापन, अंधापन, गंजापन, कम दिखाई देना या ऊंचा सीना। शारीरिक कारण ये हो सकता है बच्चा बहरा हो, कम सुनता हो, नहीं एकदम नहीं सुनता हो, अंधा हो या गंजा हो, या कम दिखाई देता हो, ठीक है। संवेगात्मक कारण क्या हो सकता है कि अंगूठा चूसना, बिस्तर गीला करना, चिड़चिड़ापन, ये ऐसा कारण हो सकता हो। और सामाजिक कारण क्या है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, उच्च देखरेख का अभाव, माता पिता के मध्य टूटते संबंध, या
बड़े आदर्शों की बुरी आदतें। ठीक है भाई, माता पिता के मतलब ऐसे बड़े आदर्शों यहाँ देखिए बड़े सदस्यों की बुरी आदतें, वहाँ से देखकर बच्चा भी बुरा सीख जाएगा। तो ये सभी चीज़ें हमारा होता है क्या, समस्यात्मक बालक होने का के कारण होते हैं। ठीक है, पहला आनुवंशिक कारण आप लोग याद रखिएगा, दूसरा शारीरिक कारण, तीसरा संवेगात्मक कारण और चौथा हमारा हो जाएगा सामाजिक कारण। अब देखिए समस्यात्मक बालकों को शिक्षा कैसे दिया जाए, इसके बारे में हम थोड़ा विचार कर लेते हैं। तो समस्यात्मक बालकों की शिक्षा किस प्रकार से दिया जाए उसके बारे में अगर हम देखें तो पहला हमारा देखिए क्या है, माता पिता को बच्चों के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा सहयोगात्मक व्यवहार करना चाहिए। अगर बच्चा समस्या क्रिएट कर रहा है तो बच्चों को मारना पीटना नहीं चाहिए, उनके प्रति प्रेम, ठीक है, मतलब उनको मतलब कोई चीज़ है उनको प्यार से सिखा सकते हो तो बच्चे अच्छे से सीख जाएंगे। प्रेम, सहानुभूति और सहयोगात्मक व्यवहार करेंगे तो बच्चा अच्छे से सीख जाएगा। आगे देखिए, बच्चों की मूल प्रवृत्तियों का दमन ना करना चाहिए, बल्कि उनको शांत कराने की कोशिश करना चाहिए कि उनको मतलब उनका जो कोई डाउट हो, जैसे मान लीजिए वो किसी बारे में सोच रहे हो तो उनका डाउट क्लियर करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, अच्छे कार्य के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उनको पुरस्कार दिया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए बच्चा कोई अच्छा कार्य करेगा, आप उसको शाबाशी नहीं दे रहे हैं उसको प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो क्या होगा, बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा, वो समस्या वो मतलब क्लास में क्या क्या करेगा, समस्या क्रिएट करने लगेगा। आगे देखिए, बच्चे के सहयोगियों का गुप्त रूप से निरीक्षण करना चाहिए। पहले देखना चाहिए बच्चा जो वो रह रहा है उसका जो आसपास का कितने कैसे बच्चों के साथ रह रहा है। अगर समस्यात्मक बच्चों के साथ रहेगा तो खुद भी समस्या करना सीख जाएगा। आगे देखिए, बच्चों को नैतिक शिक्षा देनी, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन, जिससे बच्चा जो है समस्यात्मक बच्चा बालक ना बने। आगे देखिए, मनोरंजन का उचित अवसर दिया जाना चाहिए कि नहीं कि दिन भर उसको काम या पढ़ना रहे। आगे देखिए, अध्यापक का व्यवहार मधुर एवं सहयोगात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मधुर होना चाहिए और सहयोगात्मक होना चाहिए। आगे देखिए, परिस्थिति तथा क्षमता के अनुकूल गृह कार्य होना चाहिए और आत्म अनुशासन की भावना विकसित की जानी चाहिए। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये बच्चा सीख जाएगा तो बच्चा समस्यात्मक नहीं बन जाएगा। आगे देखिए, समस्या का व्यवहारिक हल खोजना सिखाना चाहिए, यानी कि समस्या में रहना, मतलब बच्चा समस्या में हो गया तो उसको बच्चों को बताओ कैसे कैसे समस्या का समाधान आप कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्तों। देखिए कि समस्यात्मक बालकों की शिक्षा कैसे दिया जाना चाहिए, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा लास्ट टॉपिक है दोस्तों, आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बालक। तो आप जानते हैं कि ऐसे बालक जो आंशिक रूप से मतलब डिसेबल हो तो वैसे बालक आंशिक रूप से अक्षम बालक कहलाते हैं। तो ये इसमें अब कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अब देखिए इसका कहिए तो क्वेश्चन आंसर सेशन, क्वेश्चन जो है हम इसका क्वेश्चन बहुत ढेर सारा है दोस्तों। तो क्वेश्चन जो आया है इसका क्वेश्चन हम आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है प्रोवाइड करा देंगे और वहाँ से आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन को लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद समझिएगा, देखिएगा कि आपको उसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए पढ़ना तो जरूरी है, आप लोग पढ़ ले रहे हैं, पढ़ने के बाद थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद वहाँ से समझ जाएंगे इसका जो है इसको ऐसे लिखा जाएगा, इस प्रकार इसका आंसर ये होगा, तो आपका काफ़ी चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो हम दे देंगे आपको, जैसे जो अति लघुत्तरी क्वेश्चन है, लघुत्तरी क्वेश्चन है और बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इसका हम PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके और वहाँ से आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाकर के आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।